अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अगर तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ सवालात जो अक्सर मुझसे पूछे जाते हैं, काफ़ी दिनों से मैं आपको ट्रेनिंग दिखा रही हूँ, तो अब मुझसे ये पूछा जाता है कि आपने ट्रेनिंग कौन सी की। खैर उसकी तो मैं बाद में वीडियो बनाऊँगी, लेकिन मेन चीज़ जो आज मुझसे पूछी गई है और मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बना देनी चाहिए कि मैंने कैसे अप्लाई किया, क्या कुछ हुआ, क्या चीज़ें फ़ेस करना पड़ी। हालांकि एक वीडियो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। अगर आज की वीडियो में कुछ रह जाएगा तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूँगी। आज से कोई 1.5 साल पहले की बात है कि मुझे आते जाते किसी ने कहा कि ऐसे ऐसे टीचर्स की जॉब आई हुई है तो तुम अप्लाई कर दो। मैंने अप्लाई कर दिया। अब अप्लाई करने का ये था कि न्यूज़पेपर में भी इसके एड्स आए हुए थे। डिफरेंट मुख्तलिफ ऐसी प्लेटफॉर्म होते हैं जिसके ऊपर आपके ऐड आए हुए होते हैं। तो आईबीए के थ्रू, आईबीए एक वेबसाइट है, उसके ऊपर मैंने सारे अपना बायोडाटा, अपने जितने कागजात थे, कितनी क्वालिफ़िकेशन थी, वो सारी अपडेट की। उसके बाद से इन्होंने कोई एक चालान होता है 700 रुपये फ़ीस के तौर पे भरना, मैंने भरा। अच्छा, वहाँ पे जाके किसी और लड़की का नाम आ रहा था मेरी जगह पे। मैं ना दरवाज़े से बाहर निकल आई और मैंने कहा या अल्लाह, अगर ये मेरे हक़ में बेहतर है जॉब तो इसको मेरे हक़ में बेहतर कर दे, यहीं से स्टार्ट हो जाए, अदरवाइज़ नहीं। जैसे मैं दरवाज़े से बाहर निकली उन्होंने मुझे बुला लिया कि आप आ जाएँ, आपका नाम आ गया है, आप चालान भर दें। चालान भर के मैं बिल्कुल बरी ज़िम्मा होकर बैठ गई। बीच बीच में मैसेजेस आते रहे पूरे 8-9 महीने तक। सितंबर में जाके इसका एक टेस्ट हुआ था जिसकी मेरी बिल्कुल तैयारी नहीं थी। टोटल 5 सब्जेक्ट्स का टेस्ट होता है जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, उर्दू और एथिक्स, इस्लामियात हुआ करती है। और अगर आप पीएचडी यानी प्राइमरी टीचर के तौर पे अप्लाई कर रहे हैं तो प्राइमरी की सारी बुक्स पढ़नी होती हैं। अगर आप सेकेंडरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सेकेंडरी की करनी होती। क्वालिफ़िकेशन का भी डिफरेंस होता है। जैसे कि मैं पीएचडी के लिए मैं बैचलर्स हूँ और मैंने जीएसटी के लिए इसलिए अप्लाई नहीं किया था कि मैं मास्टर्स नहीं हूँ, पहली चीज़ ये। अच्छा, तैयारी मेरी बिल्कुल नहीं थी। 2 दिन पहले मुझे मैसेज आया कि अपना एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर लें और इस जगह आपका टेस्ट है, आप जाके टेस्ट दे देंगी। खैर मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अरसा मैंने पढ़ाया है, इसमें मैं जीनियस ही रही हूँ शुरू से। उर्दू में जाके थोड़ा सा हो जाता है क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री है एंड इस्लामियात में भी ठीक थी। अच्छा जी, जाके हम टेस्ट दे आए। टेस्ट का ये असूल था कि हर सब्जेक्ट के 20-20 मार्क्स थे। आपको हर सब्जेक्ट में 50-50% लेना था, ओवरऑल भी 50% लेना था। लेकिन हुआ ये कि पीएचडी जेएसटी के सारे टीचर्स ही फेल हो गए। ये बड़ा इशू बना था। बहुत महदूद लोग जो पास हुए थे लेकिन सीट्स ज़्यादा थी, तो फिर गवर्नमेंट ने थोड़ी लीलियंसी लेकर आए इस चीज़ में। उन्होंने क्या किया कि ओवरऑल 50% कर दिया। सब्जेक्ट्स में अगर आपके 50-50, जैसे मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में मेरे 50% से अबव ही थे, लेकिन उर्दू और एथिक्स में आके मेरा थोड़ा सा डाउन हुआ था। मैंने छोड़ दी होप मैंने, लेकिन विदिन 3-4 डेज़ गवर्नमेंट ने उस चीज़ को बेहतर किया और मेरे आउट ऑफ 100 53 मार्क्स थे। मुझसे पूछा गया था आपके कितने मार्क्स होंगे। ये उस वक्त की बात है जब मैंने बिल्कुल तैयारी नहीं की हुई थी। मैंने सब अल्लाह के सपोर्ट किया और ये चीज़ के जो मैंने इतने अरसे पढ़ाया मेरे काम में आ गया। उसके बाद जब टेस्ट दिया, टेस्ट के तो अगले दिन ही रिज़ल्ट आ जाता होता है। फिर मैंने अल्लाह पे सब कुछ छोड़ दिया। अप्रैल में जाके, रमज़ान के महीना था, रात के 12 बजे मुझे कॉल आ रही है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं जमा करवाए। मैंने कहा पता नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं। हालांकि जो बंदा इस जॉब के लिए था बड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन मैंने यही कहा ना कि मैंने अल्लाह के सपोर्ट किया और सब काम सीधे सीधे होते चले गए। अब रात के 12 बजे वो कह रहे हैं व्हाट्सअप करें अपने पेजेस अभी के अभी सारे डॉक्यूमेंट्स। हालांकि आईबीए के थ्रू तो मैंने सारे जमा करवाए हुए थे और सुबह के टाइम जाके डीओ ऑफिस में आपने ये कागजात जमा करा देने हैं, 2 फाइल्स। मैंने रात के टाइम ही कर दिए। फिर मई में मुझे कॉल आई कि अपना आके ऑफ़र लेटर ले जाएं। अब ये था कि मुझे नहीं पता था कि जिसको ऑफ़र लेटर मिल जाता है उसको जॉब भी कंफर्म होती है। अच्छा जनाब, हम ऑफ़र लेटर ले आए। उसके बाद मेडिकल हो, पुलिस की वेरिफिकेशन हो, या फिर आपके डिग्री की वेरिफिकेशन, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। वो ख़ुद समझाते हैं, हर एक चीज़ वो ख़ुद समझा देते हैं। ये सब कुछ करने में टाइम गुजरा। इसके बाद फिर मुझे मिला, अल्लाह खैर करे, अपॉइंटमेंट लेटर मिला था मुझे। शायद कब मिला था, जुलाई में, और जुलाई के ही एंड में मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिल गया था। 1 अगस्त से मैंने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी थी। देखने को बड़ा सूखा प्रोसेस है, लेकिन इसके अंदर भाग दौड़, फ़ौरन से कॉल आती है, आपको अगले दिन जाके काम करना पड़ता है। खैर इतनी भी कोई हब्बड़ दब्बड़ नहीं होती जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो ये सारी चीज़ें थी। आजकल जॉब्स आई हुई हैं एसपीएससी के थ्रू, सेकेंडरी की और लेक्चरारशिप की, जिसमें कुछ जो 16 ग्रेड्स के भी हैं और कुछ जो हैं वो 17 ग्रेड्स के भी हैं।
तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सारा क्राइटेरिया यूट्यूब पे काफ़ी लोग वीडियोस बना के भी शेयर कर रहे हैं। एसपीएससी की एक अपनी वेबसाइट है, उसका अपना पोर्टल है, उसके ऊपर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे आप अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन ऐसी है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूँ, मैंने बीएड नहीं किया हुआ। ये जो आजकल ट्रेनिंग हो रही है गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है अनट्रेंड लोगों को, लेकिन वेल एजुकेटेड लोगों को गवर्नमेंट इस दफ़ा लेके आई है। माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग आए हुए हैं, बहुत कोऑपरेटिव लोग आए हुए हैं। अगर आप समझते हैं कि आपका इंटरेस्ट इस जॉब की तरफ है तो आप एसपीएससी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अब उसकी डिटेल्स SPSC वेबसाइट है, वहाँ से मिल जाएगी, नहीं तो यूट्यूब पे लिख के आप सर्च कर लें। इससे ज़्यादा मैं इसलिए ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता सकती क्योंकि बड़ा खप होती है इसके अंदर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों में इंगेज हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बतानी थी, इसी वजह से मैंने ये थोड़े से क्लिप्स रिकॉर्ड किए कि आपको बता दूं। एक चीज़ जहन में रख के गवर्नमेंट जॉब की तरफ आएगा, शुरू के 6 महीने बाजुकात 1 साल भी सैलरी मिल जाती है, रुपया एक एक मिलता है, लेकिन चूँकि ये प्रोसेस बड़ा लॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा लोगों को एट अ टाइम हायर करते हैं, तो बड़ा पेशेंस रख के थोड़ा आपको सिक्योरिटी मनी की ले के फिर आना पड़ेगा। या फिर शाम के टाइम आप लोग ऐसी कोई जॉब कर लें जिसके ऊपर आप लोग कोई मतलब अर्निंग कर सकें। शुरू में ये होता ही है, शुरू में खप होती है। जैसे कि मुझे लगा था कि प्राइवेट सेक्टर से मैं गवर्नमेंट की तरफ आई हूँ तो ये सब कुछ क्या है, लेकिन धीरे धीरे एडजस्टमेंट्स आ ही जाती हैं, हम मैच्योर हो ही जाते हैं। हम लोग बन गए ऑफिसर 14 ग्रेड के। खैर मेरी तो ग्रेड 14 है अभी, इंशाल्लाह अल्लाह खैर की तो फिर देखेंगे कि आगे है। और इसमें तरक्की के बड़े चांसेस हैं, इसके अंदर ही अंदर बड़े टेस्ट होते हैं, या फिर ऐसा होता है कि आपको अपग्रेड होने के बड़े चांसेस मिल जाते हैं। लड़कियों के लिए बड़ा अच्छा प्रोफेशन है, बच्चियों के लिए ख़ास करके पढ़ाई करें, बीएड कर लें, क्योंकि अब मुझे बीएड करना ही पड़ेगा हर सूरत में, लेकिन ना कोई सिचुएशन बन रही है ना कुछ हालात बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे इल्म में थी, मैंने आपको बता दी हैं। अदरवाइज़ आप इस प्रोफेशन में आएंगे, इससे लिंक करेंगे तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन एक चीज़ जहन में रखिएगा, ये चीज़ जहन में लेके मत आइएगा कि गवर्नमेंट की जॉब है तो बड़ा रेस्ट है। बहुत कुछ चेंज हो गया है, वही सब कुछ है जो प्राइवेट स्कूल में है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आपको रिलैक्स मिलता है। लेकिन पढ़ाना भी वैसे ही है जैसे प्राइवेट वालों को आप पढ़ाते हैं, भाग दौड़ भी वैसे ही करनी है, छुट्टी भी उसी टाइम पे होती है, टाइम पे पहुंचना होता है, टाइम पे निकलना होता है। वो टाइम निकल गई, या वो टाइम जो लोग कहते थे असी ते जाने थे हाज़िरी ला के वापस आ जाने, वो सब कुछ नहीं रहा है। माशाल्लाह हमारे पुरानों ने इतने अच्छे बीज बोए हैं कि जो हम फल खा रहे हैं। ये बस मैं इतना ही कह सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। वाकई बहुत अच्छे बोए हैं, उन्होंने हमें इतना अच्छा पढ़ाया है। बीच में खांसी शुरू हो गई मुझे। मैंने गवर्नमेंट सेक्टर से पढ़ा है सारा, प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी, कॉलेज लेवल भी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उस पे हूँ। और शुरू में थोड़ी सी सैलरी जो होती है वो कम होती है, 2 से 3 साल लगते हैं एडजस्ट होने में, फिर तो देख तेरे दिमाग 4.5 आदत हो जाती है। जैसे मुझे 3 से 4 महीनों में आदत होगी। लेकिन शुरू में चूँकि कभी मैं वहाँ जाती हूँ कभी मैं वहाँ जाती हूँ ना, इस वजह से थोड़ा सा आपको थकावट लगती है। बाकी सब कुछ जो मैंने डिटेल बता दी, अगर फिर भी कुछ आपको पूछना है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। चलिए जनाब, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रब रखा।